साथियों राम राम। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे भारत में जो आज राजनीतिक की जो पढ़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश के हित के लिए नहीं। अगर राजनीति करना है तो विदेश के लिए राजनीति ऐसी कीजिए आप कि हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम आए या ऐसी कोई तकनीक आए जिससे कि हमारा देश डेवलपमेंट हो। यही नहीं है कि हम अपने देश के, अगर मैं सत्ता में सरकार में आ गया तो अपने विरोधी का घर तोड़वाएंगे, अगर जो घर मुझे पसंद नहीं आया हम वो घर तोड़वाएंगे। ये हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र ये नहीं कहता है कि किसी का घर तोड़वाइए। मैं आपसे देश प्रेमियों से यही कहना चाहता हूँ, भाइयों और बहनों से, हर कोई आदमी ये कहता कलयुग आया कलयुग आया, खुद कलयुग मत बनिए। अगर आप अपने आप को सतयुगी साबित करने लगोगे तो सतयुग आने से कोई रोक नहीं सकता। आप अभी यहाँ कहते कुछ, आगे जाके कुछ कहते, फिर इससे और आगे जाओगे तो वहां बयानबाजी आप बदल दोगे। तो मेरा कहना आपके यही है भाइयों कि जितना हो सके ईमानदारी बरतिए। जब ईमानदारी आप कहना नहीं चाहते, ईमानदारी की आप बोलना नहीं चाहते, मगर आप ईमानदारी बताते। अगर इंसानियत का सिस्टम अपना लेंगे, आज नेता मंत्री विधायक जो भी है, आज क्या है कि आम जनता का शोषण करता है और ये केवल चुनाव के लड़ने के टाइम तक नेता का शोषण किया जाता। वो भी चंद पूंजीपति लोग जो होते हैं वो ठेका ले लेते हैं कि अपने गांव से इतने वोट दिलवा देंगे, हमें गाड़ी दे दो, हमें बंगला दे दो, हमें इतना पैसा दे दो। दारू पिला के उनका माइंड वॉश कर लेते हैं। जब उनका माइंड वॉश कर देते हैं, आज वो दर बदर भटक रहे हैं। आज सरकार में मैंने देखा है कि कई सरकारें, अब पहली सरकार एक यही उठा लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की, 10 साल से करीब कहीं ज्यादा सरकार बना के बैठे हैं। 10 साल में कोई गरीब की बात की जाए या नौजवान किसान की बात की जाए। अच्छा, हम स्कूल कॉलेज किस लिए खोल रखे हैं कि यहाँ से बच्चे पढ़ के आगे तरक्की करेंगे, और तरक्की करने का क्या होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मदद करेंगे। जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मदद जब ही करेंगे जब हम उन्हें कोई काम देंगे, शिक्षा का काम देंगे या अर्थव्यवस्था या कोई भी ऐसा काम है, या राजस्व विभाग वाला, या ये हमारे देश प्रदेश की रक्षा और सुरक्षा का, तो कम से कम जभी तो करेंगे पढ़ाई लिखाई करके। इसके बाद फार्म उन्होंने 1000 फार्म डाल दिए, 150 फार्म डाल दिए, नहीं हुआ, निराश होकर घर बैठे। जिनका अच्छा लिंक है, मंत्रियों से लिंक है, उन्होंने डायरेक्ट ज्वाइनिंग ले ली। अब वो जाके अगर फौज की डायरेक्ट ज्वाइनिंग ले ली, उन्हें करना कुछ आता नहीं, जब वो ज्वाइनिंग ले ली तो वहां तो बात वही है। तो कम से कम जिस आदमी के अंदर हुनर और जज्बा है तो वही आदमी काबिल होना चाहिए, उसी आदमी को वहाँ उपस्थिति लेनी चाहिए और योग्य आदमी को उपस्थित होना चाहिए। और योग्य आदमी को उपस्थित लेते नहीं, उसको लेते नहीं, और ना योग्य आदमी है उसको ले लेते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि आज डीएम, एसडीएम, आईपीएस, पीसीएस जो कोई है, ये पार्टी के निरपेक्ष नहीं होने चाहिए, ये धर्म निरपेक्ष होने चाहिए। न किसी धर्म के है, न हिंदू हो, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई। कम से कम अभी मैंने कुछ समय पहले पीछे देखा था कि कई आईएएस और पीसीएसओं ने कि बोलते हैं मुख्यमंत्री को गाली दी, हम इस्तीफा दे देंगे, हमें ये यूसीजी का बिल ले आए, मैं इस्तीफा दे देंगे। क्या यार, ये इंसान है, ये अधिकारी है, ये अधिकारी लायक है ही नहीं। इनको तो तुरंत सस्पेंड करके जितनी पेमेंट ली है, जितने कार्यकाल में काम किया है, इनको हल्का भत्ता देके वो भी रिटर्न करना चाहिए। इनके अंदर शिक्षा ही नहीं है, ये हमारे देश को तोड़ना चाहते। यार, आप तो सरकार के आदमी होके तो सरकार की जो नीतियां हैं उसमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, काम करते ही नहीं।
ये राजनीति में पड़ गए, आईएएस पीसीएस राजनीति में पड़ गए, डॉक्टर मास्टर राजनीति में पड़ जाएंगे तो जो हमारे देश का भविष्य क्या होगा। इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई राजनेता का जय जयकार करते हैं, अगर कोई सरकारी महकमा किसी नेता की चापलूसी कर रहा है तो उसके ऊपर दंडनीय अपराध होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।